अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन किया और उससे एप्लीकेशन से जब मैं लॉगिन हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये सब क्या चीज़ें हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये परसेंटेजेस चेंज हो रही हैं और कंपनी के नाम की बजाय जो है हमें सिंबल से जो है उसको सर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद भी बिडिंग प्राइस है, वॉल्यूम है और शॉर्ट सेल है, मार्केट है, उससे पहले फिर ओडीएल है, आरईजी है। ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको A to Z ट्यूटोरियल में बता दिया कि कैसे आप जो है लॉगिन करके आप अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपना पहला शेयर जो है मार्केट से बाय कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आपने जिस भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट ओपन किया है उसकी अपनी अपनी एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट होगी। हो सकता है आप एप्लीकेशन के ज़रिए जो है ट्रेडिंग करें, हो सकता है आप वेबसाइट से लॉगिन करके ट्रेडिंग करें। तो मेरे पास जो है एप्लीकेशन है, तो मैं आपको इसमें ट्यूटोरियल इसमें दिखा देता हूँ। बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही है। आप इस ट्यूटोरियल को एक दफ़ा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से बाइंग और सेलिंग करनी है। हमने इसे क्लिक किया, हमें यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे वो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जो कि आपके ब्रोकर ने आपको दिया है। तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये सारी कंपनीज़ आपके सामने शो भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले तो ये कि स्टेटस इस वक्त ओपन है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है खुली हुई है और इस वक्त आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टेटस में क्लोज लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप अभी बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। ये ऊपर आप देख सकते हैं इंडेक्स के साथ 266 जो कि बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि आज जो है मार्केट पॉजिटिव है, आज मार्केट में पॉजिटिविटी का रुझान है। तो नीचे आपके सामने कंपनीज़ हैं, ये OGDC, MCB, UBL, ये सारे जो हैं टिकर हैं यानी सिंबल्स हैं कंपनीज़ के। आपने किसी भी कंपनी को सर्च करना होता है तो इन सिंबल्स के साथ आप करते हैं। जैसे कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को OGDC कहते हैं और MCB बैंक लिमिटेड का जो सिंबल है वो MCB है, शेल पाकिस्तान लिमिटेड का शेल है। तो अब दूसरी चीज़ है कि इसमें से शेयर की प्राइस कौन सी है। तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDC की जो इस वक्त प्राइस चल रही है मार्केट में वो 103.58 है और जो नीचे इसके लिखा है 1.10%, वो परसेंटेज बता रहा है कि आज इतने परसेंट इंक्रीज़ आया है। यानी उसके साथ जो 1.13 लिखा है कि 1.13 रुपीज़ का इंक्रीज़ आया है जब से आज मार्केट ओपन हुई है। यानी आज इस शेयर की डिमांड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में है। इसी तरह MCB की प्राइस इस वक्त 159.2 है और आज जो है 2.24% ऑफ द प्राइस इंक्रीज़ है। अब ये देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये प्राइस चेंज होती रहती है क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही है। जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस इंक्रीज़ करती चली जाएगी। इसी तरह आप शेल का शेयर देख लें कि शेल के शेयर जो है वो आज डाउन गया है, यानी 1.53% जो है इसकी प्राइस में आज डिक्लाइन आया है। इसका मतलब कि आज सेलिंग ज़्यादा हो रही है शेल शेयर्स की और बाइंग कम है। इसी तरह GATM यानी गुलामत टेक्सटाइल मिल्स में भी यही है। इसी तरह आप नीचे जो देख रहे हैं वॉचेस, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये आ जाएंगे। आप वॉल्यूम बाय लीडर्स देख सकते हैं कंपनीज और किसकी प्राइस आज सबसे ज़्यादा गेन की गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह लूज़र्स भी देख सकते हैं, प्राइस के हिसाब से सबसे ज़्यादा आज प्राइस किसने लूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें। अब नीचे आप देख रहे हैं एक्सपोजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरे अकाउंट की डिटेल है कि आपके पास इस वक्त कैश कितना है, इस वक्त आपके पास जो शेयर वर्थ है वो कितनी है। अगर आपने शेयर ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं उसकी टोटल प्राइस क्या बनती है वो शेयर वर्थ के आगे है। और इक्विटी कि आपके पास शेयर कितने हैं होल्डिंग पर और कितने आपके पास कैश है, वो मिलाकर आपकी टोटल इक्विटी होगी। उसके नीचे फ्री कैश है। फॉर एग्जांपल आप जब 50,000 रुपये का पहला चेक उसे देंगे अपने ब्रोकर को तो वो 50,000 रुपये यहाँ पे जो हैं आपको शो होने लग जाएंगे फ्री कैश में जब आप स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल ये अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह है कि यहाँ पे आपको आपका कैश दिखने लग जाएगा। जब आप शेयर्स ख़रीद लेंगे तो वो शेयर वर्थ में आ जाएगा और फ्री कैश यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
ये ऊपर आप सेशन होल्डिंग देख रहे हैं। सेशन होल्डिंग का मतलब है कि कौन से शेयर्स आज आपने ख़रीदे हैं या होल्ड करके रखे हुए हैं और अभी तक आपके CNSE से अटैच नहीं हुए। सिक्योरिटी होल्डिंग्स में आपके पास वो चीज़ें होती हैं कि कौन से शेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे किसी भी शेयर को अगर बाय करना है तो वो कैसे करना है। किसी भी शेयर को बाय करने के लिए आपको उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए और सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट पे जब हम सर्च करेंगे तो वो सिंबल से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लॉट केमिकल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अब, तो लॉट केमिकल, ये लॉट कैम आ गया। अब आपके सामने एक ODL है और एक REG है। REG का मतलब है कि रेगुलर मार्केट। जब आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप हंड्रेड्स की लॉट में शेयर्स को बाय या सेल करना होता है। अभी इस तरह से है कि जिस शेयर की प्राइस 1 रुपये से ले के 100 रुपये तक है, वो शेयर मैं मिनिमम रेगुलर मार्केट में 500 ख़रीद सकता हूँ, और इसी तरह जो शेयर की प्राइस 100 से अबव है वो शेयर मैं एटलीस्ट 100 ख़रीद सकता हूँ। और ODL में आप चाहें तो 100 से कम या 100 से ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10 या 15 शेयर्स ख़रीदने के पैसे हैं तो आप ODL क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने लॉट कैम के शेयर्स ख़रीदने हैं रेगुलर मार्केट में, मिनिमम 500 मैं ख़रीदूँगा क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त 10.2 है और ये आज डाउनवर्ड भी है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये जो है अब मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ है। अब इसकी प्राइस चल रही है 10.02। अब ये आप देख रहे हैं ट्रेड के आगे बाय, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ से बाय कर लूँ, चाहे तो मैं यहाँ से सेल कर लूँ। आप इसको स्वाइप करके बाय पे ले आएँ। इसके बाद आप प्राइस देखें, प्राइस पे इस वक्त 10.04 आपको लिखा हुआ है और नीचे उसके 9.13 और 11.13। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है कि आज के दिन ये शेयर मैक्सिमम जो डाउनवर्ड जा सकता है वो 9.13 रुपीज़ पर जा सकता है और मैक्सिमम 11.13 पर अपवर्ड जा सकता है। तो इस रेंज में आपको प्राइस सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, अगर आप लिमिट ऑर्डर टाइप पे लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बड़ा बिजी हूँ और मैं बार बार मार्केट को नहीं देख सकता, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये शेयर जो है मुझे लगता है कि ये और डाउनवर्ड आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल 9.8 रुपीज़, मैं 9.8 रुपीज़ पर जो है लिमिट लगा दूंगा। और यहाँ पर एक पिन रिक्वायर होती है, 4 डिजिट पिन आप जो है लगाते हैं जब आप अकाउंट ओपन करते हैं। वो आपकी सिक्योरिटी पिन होती है, जिस तरह आप ATM में आप 4 डिजिट पिन लगाते हैं। आप यहाँ पर मैं अपनी पिन लगाऊंगा। मैंने अपनी पिन यहाँ पर 4 डिजिट पिन लगा दी है और मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो ये जो है एक तरह से सबमिट हो गया है कि 9.8 रुपीज़ पर जैसे ही शेयर आएगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी वो बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मैं लिमिट की बजाय मार्केट पर लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि जितने भी शेयर्स यहाँ पर मैं 500 अगर शेयर लिखता हूँ और मैं तो जो भी प्राइस मार्केट में उस वक्त चल रही होगी वो शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी इस वक्त अगर मार्केट प्राइस जो है 10.02 रुपीज़ चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं बाय पे क्लिक करूँगा पिन लगाने के बाद तो वो मेरे अकाउंट में इसी प्राइस पर शेयर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्राइस डाउन जाएगी तो बेहतर है कि आप जो है वो लिमिट लगाकर आप अपना काम करें और जब वो उस प्राइस पर आएगा तो वो शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप ये लॉग्स में देख सकते हैं, नीचे जो लॉग्स लिखा है लॉग्स पर जाएं और ये आउटस्टैंडिंग लॉग पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ऑर्डर मार्केट को गया हुआ है कि मार्केट को ये बता रहा है कि जब इस शेयर की प्राइस 9.8 रुपीज़ पर आए तो 500 शेयर्स आपके बाय कर ले। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है बाइंग और सेलिंग का। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट में जो है शेयर्स को सेल करूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास शेल के शेयर्स हैं कुछ, तो मैं और वो सारे जो हैं पॉजिटिव में हैं तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जी अब शेयर्स को सेल करूँ तो आपने ट्रेड टाइप में बाय की बजाय सेल कर देना है। अगर आपको लगता है कि 168 जो है इसकी रीज़नेबल प्राइस है तो जितना भी वॉल्यूम आप सेल करना चाहते हैं वो लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 200 शेयर सेल करना चाहता हूँ तो मैं ये लिखकर जो है अपनी पिन लगाऊंगा और सेल के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी सेलिंग पे उस पे ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जी
मुझे पता है कि अभी इस वक्त इसकी प्राइस डाउन हुई है, आज मार्केट क्लोज होने से पहले हो सकता है ये पॉजिटिव में जाए। जिस तरह अभी आपके सामने 168 से सीधा 168.5 पे चला गया है, तो मुझे लगता है अगर कि ये और ऊपर जाएगा, और मैं लेकिन आज सारा दिन बिज़ी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 170 की प्राइस पर लगा कर जो है अपनी पिन लगाऊंगा और इसको सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही शेयर की प्राइस 170 रुपीज़ पर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली शेयर जो है 170 की प्राइस पर सेल हो जाएगा, और वो जो पैसे हैं, वो जो कैश है, वो मेरे अकाउंट में कैश की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फ्री कैश जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और शेयर वर्थ से वो जो है बेसिकली चीज़ माइनस हो जाएगी। अब वो आप चाहें तो फ्री कैश आप अपने ब्रोकर को कह कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। और अगर यही शेयर आपका ऑर्डर जनरेट हो गया कि नहीं, वो देखने के लिए आप लॉग्स पे क्लिक कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग में जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट को ये ऑर्डर गया हुआ है कि जैसे ही शेल के शेयर की प्राइस 170 पे आए तो मेरे जो 200 शेयर्स हैं वो मार्केट को सेल कर दिए जाएँ। तो इस तरह से आप जो है शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप ये शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर लेते हैं तो आपको शाम को एक ईमेल भी आ जाती है आपके ब्रोकर की तरफ से कि किस प्राइस पर आपने वो शेयर सेल किया। वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है किस टाइम पर आपने सेल किया और कितना कमीशन उसमें ब्रोकर ने चार्ज किया, और आपको SMS अलर्ट भी आ जाती है। और तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वो आपके CNIC से जो है वो अटैच हो जाता है कि आप इस कंपनी के जो हैं शेयर होल्डर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाई हो सकी होंगी। चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, चीज़ें बड़ी ही सिंपल हैं, बस मसला ये है कि आपको इसको सीखना होगा, एफ़र्ट करनी होगी सीखने के लिए। इसी तरह बस आप सीखते जाएं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वीडियो को आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।